हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लेसन 5th और उसकी बैक एक्सरसाइज। लेसन तो आप रीड कर चुके थे, तो आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। आप सब अपनी बुक के ऊपर फिंगर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, नए शब्द मीन्स आपको उनका मीनिंग ही बताना होता है, ठीक है। तो देखिए, परोपकारी। अब परोपकारी का मतलब होता है दूसरों का भला करने वाला। आप अपनी बुक के ऊपर फिंगर रखिएगा। परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला। निष्ठा भक्ति या फिर विश्वास। आप कोई भी एक लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। निष्ठा, भक्ति, विश्वास। दृढ़ निश्चय का मतलब होता है बेटा पक्का इरादा। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। असमंजस का मतलब होता है कठिनाई। असमंजस, कठिनाई। नेक्स्ट देखिए, उपाधि मतलब कि पदवी। पदवी। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्वीकृति का मतलब होता है मंजूरी। स्वीकृति, मंजूरी। गर्व का मतलब होता है अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान या फिर अच्छे काम पर किया गया अभिमान, ठीक है। अगर आपको कार्य मुश्किल लगता है तो आप काम कर सकते हो वहाँ पर। अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान, उसको हम क्या बोलते हैं? गर्व। व्यथित का मतलब होता है बेटा दुखी। व्यथित, दुखी। दोबारा देख लीजिए, ये परोपकारी का मतलब होता है दूसरों का भला करने वाला। परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला। निष्ठा का मतलब है भक्ति या फिर विश्वास। दृढ़ निश्चय का मतलब होता है पक्का इरादा। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। असमंजस का मतलब होता है कठिनाई। असमंजस, कठिनाई। उपाधि का मतलब होता है बेटा पदवी। पदवी। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब होता है मंजूरी। स्वीकृति, मंजूरी। आगे देखिए बेटा, जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो है गर्व का मतलब है अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। नेक्स्ट है व्यथित का मतलब है दुखी। व्यथित, दुखी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है अपमान। अपमान का मतलब बेइज्जती। अपमान, बेइज्जती। हतप्रभ का मतलब होता है हैरान। हतप्रभ, हैरान। तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद। तत्पश्चात, उसके बाद। असमर्थ मतलब जो समर्थ ना हो। असमर्थ, जो समर्थ ना हो। व्यक्तित्व का मतलब है व्यक्ति की विशेषता या गुण। व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता या गुण। बहुमूल्य का मतलब है बहुत कीमती। बहुमूल्य, बहुत कीमती। उपहार स्वरूप का मतलब होता है बेटा भेंट में। उपहार स्वरूप, भेंट में, यानी जो चीज आपको गिफ्ट में मिली हो। आवेश, क्रोध या फिर गुस्सा। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। लेश मात्र, बिल्कुल भी। देखिए बेटा, अब आप देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। आपने लेसन पढ़ा था, आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होगा। देखिए, मालवीय जी ने
मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? हमने लेसन रीड किया था। कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कौन से विद्यालय की स्थापना की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि क्यों नहीं स्वीकार की? मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि क्यों नहीं स्वीकार की? क्योंकि वे ब्राह्मण थे। क्योंकि वे ब्राह्मण थे। उनका मानना था कि पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। अब उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि क्यों नहीं स्वीकार की? क्योंकि वे ब्राह्मण थे। क्योंकि वे ब्राह्मण थे। उनका मानना था पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर क्यों दुखी हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर क्यों दुखी हुए? क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। हम जानते हैं ना, अगर हमें कोई चीज़ गिफ्ट में मिली हो और वो हमारी खो जाए या टूट जाए तो हमें कितना बुरा लगता है, क्योंकि वो चीज़ हमें गिफ्ट में मिली होती है। इसी तरीके से वो क्यों दुखी हो गए थे इतने ज़्यादा? क्योंकि वो पेन भी उन्हें किसी ने गिफ्ट में दिया था। उपहार स्वरूप मतलब कि गिफ्ट में ही दिया था। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? वे सरल हृदय व विनम्र स्वभाव के थे। यानी बहुत ही आराम से बोलते थे और उनका नेचर जो था वो बहुत ही अच्छा था। उनके विचार, व्यवहार, वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जैसे कि वो बिहेवियर करते थे, जिस तरीके के कपड़े वो डालते थे, उसमें भारतीयता के दर्शन होते थे। दोबारा देखिए, वे सरल हृदय व विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार, वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। ठीक है, उनके बारे में बताया हुआ है कि वो किस तरीके थे, उनमें किस तरीके की आदतें थी, वो किस तरीके से रहते सहते थे, उस सब के बारे में जो है उन्होंने इसमें पूछ रखा है बेटा। नेक्स्ट देखिए आप अपना नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। जो आपका नेक्स्ट पेज है देखिए, राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू क्यों आ गए? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू क्यों आ गए? जब राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। आगे देखिए, जब राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। आगे देखिए बेटा, मालवीय जी उपकुलपति का पत्र पढ़कर दुखी क्यों हो गए? मालवीय जी
उपकुलपति का पत्र पढ़कर दुखी क्यों हो गए? ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्होंने हमें। क्योंकि वे स्वस्थ नहीं थे, क्या ऐसा था? या फिर क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना पसंद करते थे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, हमने लेसन पढ़ा था। क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना पसंद करते थे। आगे देखिए, राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था, या फिर क्योंकि वह पेन बहुत कीमती था। क्या कारण था? क्या वो पेन बहुत महंगा था इसलिए, या फिर क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था? फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वो पेन उन्हें गिफ्ट में मिला था, इसीलिए जो है उन्हें बहुत बुरा लगा था। आगे देखिए, मालवीय जी के पास उन्होंने कहा सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। मालवीय जी के पास कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया? कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया था? दिल्ली, आगरा या फिर कोलकाता? तो कहाँ से आया था? कोलकाता। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे वो? भारत के, अमेरिका के या फिर चीन के? क्या आएगा बेटा? भारत के। किसके प्रथम राष्ट्रपति थे वो? भारत के। आगे देखिए, तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? क्या गिरकर टूट गया था? फूलदान, शीशा या फिर पेन? हमें पता है पेन टूट गया था, जिस पर तुलसी काका को जो है वो डांट भी पड़ती है। आगे देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय में कौन सा गुण नहीं था? दृढ़ प्रतिज्ञा, ये गुण तो था। स्वार्थी और परोपकारी भी थे वो। कौन सा गुण उनमें नहीं था? स्वार्थी। वो सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? स्वार्थी। अब उसने बेटा कहा सही कथन पर टिक और गलत पर रोंग लगाइए। यानी जो आपको सही लगता है उस पर तो टिक लगाएंगे और जो गलत है उस पर आप रोंग लगाएंगे। देखिए, मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे। आप खुद सोच सकते हो ये बात कि ये राइट बात है या रोंग है, कि मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे। क्या वो परोपकारी और समाज सुधारक थे? यस, राइट। हमने लेसन पढ़ा था कि उनमें बड़े अच्छे अच्छे गुण थे, वो परोपकारी भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो इसका आ जाएगा बेटा राइट। नेक्स्ट देखिए आप, मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली। अब स्टोरी तो हमने पढ़ी थी इनके बारे में, आप ही बताइए क्या उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली थी? वो उसके लिए मान गए थे? रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला था कि मुझे पंडित कहलवाना ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। क्या वो तीसरे राष्ट्रपति थे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कैसे राष्ट्रपति थे? पहले। तो इन्होंने तो रोंग कह रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? रोंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। राइट, उनकी नेचर था, उनका अच्छा नेचर था। तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया था। यस, पेन गिर गया था और वो टूट गया था। तो ये तो थे बेटा इसके राइट रोंग। अब आप आगे देखिए, उन्होंने अब क्या कहा है, नीचे दिए गए शब्दों में अप और वी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। पहले इसमें कहा है कि आप अप शब्द लगाइए। देखिए, अप प्लस व्यय, तो ये क्या बन जाएगा? अपव्यय। इसी तरीके से बेटा अप प्लस कीर्ति, ये क्या बन जाएगा? अपकीर्ति। इसी तरीके से आप देखिए बेटा, अप प्लस कार, तो आप क्या लिखेंगे? अपकार।
क्योंकि हमें तो अप लगाना है। अप प्लस यश, तो ये क्या बन जाएगा? अपयश। ठीक है। अप प्लस व्यय, अपव्यय। अप प्लस कीर्ति, अपकीर्ति। अप प्लस कार, अपकार। अप प्लस यश, अपयश। आगे हमें लगाना है वी, तो देखिए वी प्लस शेष हमारा क्या बन जाएगा? वो विशेष। वी प्लस ज्ञान क्या बन जाएगा? वो विज्ञान। वी प्लस पक्ष क्या हो जाएगा बेटा? वो विपक्ष। वी प्लस देश वो क्या बन जाएगा हमारा? विदेश। ठीक है। आगे देखिए उसने हमें क्या कहा है। नीचे दिए गए शब्दों में ता और ई, नीचे दिए गए शब्दों में ता और ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब इसमें हमें ता जोड़ना है, तो देखिए कठोर प्लस ता वो क्या बन जाएगा? कठोरता। सज्जन प्लस ता क्या बन जाएगा? सज्जनता। इसी तरीके से बेटा विनम्र प्लस ता क्या बन जाएगा? वो हमारा विनम्रता। स्वतंत्र प्लस ता क्या बनेगा? वो स्वतंत्रता। और इसमें हमें लगाना है ई। क्रोध प्लस ई तो वो हमारा क्या बन जाएगा? क्रोधी। साहस प्लस ई तो वो क्या बन जाएगा? साहसी। धन प्लस ई वो हमारा बन जाएगा धनी। परोपकार प्लस ई तो वो हमारा बन जाएगा परोपकारी। ठीक है। इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नेक्स्ट उन्होंने बेटा हमें बोल रखा है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द भरिए। अब क्रिया शब्द तो आप तब भरोगे, क्रिया क्या होता है? जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो कि वो कार्य चल रहा है, काम यानी कि क्रिया, जिसे आप वर्ब बोलते हो इंग्लिश के अंदर। देखिए अध्यापक जी पढ़ा डैश, हमें इसमें कोई क्रिया भरनी है तो हम भर सकते हैं रहे हैं। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए श्री कृष्ण कर्मयोगी थे। दादी जी कहानी सुना रही थी। दादी जी कहानी सुना रही थी। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, कुछ शब्द देखने में समान अर्थ वाले लगते हैं। कुछ शब्द कैसे लगते हैं कि सेम मीनिंग होगा शायद उनका, परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। कुछ लगते तो दिखने में ऐसे हैं कि जैसे वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। जैसे कि देखिए विद्यालय, विद्यालय हमारी होती है पाठशाला, स्कूल यानी कि विद्यालय मतलब पाठशाला, और विश्वविद्यालय यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संस्था जहाँ पर और ज़्यादा शिक्षा ली जा सकती है और ज़्यादा क्लासेस हो। और महाविद्यालय कॉलेज, जब आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कॉलेज के अंदर। तो देखिए हम तो सोचते हैं कि ये सेम सेम से हैं, पर इनका जो मीनिंग है बेटा वो अलग है। दोबारा देखिए विद्यालय, विद्यालय का मतलब है पाठशाला, विद्यालय पाठशाला। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संस्था, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संस्था। और महाविद्यालय कॉलेज, महाविद्यालय कॉलेज। नेक्स्ट देखिए आप अमूल्य। अब अमूल्य क्या होता है? जिसकी कीमत ना आंकी जा सके। अमूल्य जिसकी कीमत ना आंकी जा सके, जिसका मूल्य ही ना लगाया जा सके, प्राइस ही ना लगाया जा सके जिसका। आगे देखिए बहुमूल्य, बहुत कीमती, जो चीज़ बहुत ही कीमती हो।
लाइक दैट गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। अमूल्य जिसकी कीमत ना आंकी जा सके, और बहुमूल्य हमारा क्या होता है, बहुत कीमती। इसी तरीके से देखिए गर्व और घमंड, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है बेटा। गर्व, अब गर्व क्या होता है, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मान लो तुम क्लास में फर्स्ट आओ, तो गर्व की बात है। देखिए अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। और घमंड, घमंड अलग चीज होती है, स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना, मतलब कि खुद को तो सबसे बड़ा समझना और बाकी सबको छोटा समझना। तो वो चीज हमारी क्या हो गई, घमंड। दोबारा देखिए एक बार ये विद्यालय, विद्यालय का मतलब है पाठशाला, विद्यालय पाठशाला। विश्वविद्यालय, अब विश्वविद्यालय क्या होता है हमारा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संस्था। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संस्था। महाविद्यालय कॉलेज, महाविद्यालय कॉलेज। अमूल्य जिसकी कीमत ना आंकी जा सके, अमूल्य जिसकी कीमत ना आंकी जा सके। और बहुमूल्य बहुत कीमती, बहुमूल्य बहुत कीमती। इसी तरीके से आप देखिए गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। और घमंड, स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना। घमंड, स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना, उसको हम क्या बोलते हैं, घमंड। क्रिया भी देख लीजिए। अध्यापक जी पढ़ा डैश, यानी कि रहे हैं। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कर्मयोगी थे। श्री कृष्ण कर्मयोगी थे। दादी जी कहानी सुना रही थी। दादी जी कहानी सुना रही थी। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। तो देखिए बेटा ये लेसन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब आप देखिए आपने होमवर्क में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको जो करने हैं नए शब्द, एक तो नए शब्द करेंगे आप, लर्न करके लिखेंगे, और प्रश्न उत्तर। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर और ड्रॉ अ नेशनल फ्लैग। क्योंकि कल 26 जनवरी है तो एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दे देते हैं। 26 जनवरी है कल, तो आपको एक नेशनल फ्लैग क्या है अपना ड्रॉ करना है। जहाँ पर आप हिंदी का वर्क करेंगे वहीं पर ड्रॉ कर सकते हो उसको, ठीक है। और नेशनल फ्लैग के बारे में आप कोई 5 लाइन्स बता सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपको एक नेशनल फ्लैग जो है वो ड्रॉ करना है, और अपने नेशनल फ्लैग के बारे में आपको कोई 5 लाइन्स राइट डाउन करनी है वहाँ पर। देखिए एक तो आपको लेसन 5 के नए शब्द करने हैं। क्या करेंगे आप, लेसन 5 के नए शब्द, प्रश्न उत्तर, और एक आपको नेशनल फ्लैग जो है वो ड्रॉ करना है, और उसके बारे में आपको कोई 5 लाइन्स लिखनी है। सोच के लिखेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में, आप अपने आप से कोई 5 लाइन्स तो बना ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारा जो है वर्क करना है, और आपको पूरी की पूरी जो बैक एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करनी है बेटा, और ये लेसन भी आपको अच्छे से रीड करना है। तो आप ये सारा काम जो है वो करेंगे। तो देखिए नए शब्द, प्रश्न उत्तर और नेशनल फ्लैग, और उसके बारे में जो है 5 लाइन्स जो है आप ड्रॉ करेंगे। नेशनल फ्लैग को ड्रॉ करना है और उसके बारे में नीचे ही आपको 5 लाइन्स जो है वो बतानी है। अच्छा अच्छा लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे, और लर्न करके करेंगे। आप जो भी काम करते हैं आप पहले उसे अच्छे से लर्न कीजिए, फिर आप उसको लिखिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए, ठीक है बेटा।
आई होप आपको ये अच्छे से जो लेसन है वो समझ आ गया हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।